दोस्तों एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल आपने एग्ज़ाम और खान एजुकेशन हब पर इस वीडियो में हम RPSC स्कूल लेक्चरर उर्दू परीक्षा 2025 के दो महत्वपूर्ण टॉपिक मरसिया और गीत निगारी के मारूजी सवालात करेंगे। ये कंटेंट उपलब्ध करवाया है लतीफ़ खान ने, जो कि अभी सीनियर टीचर चूरू में पोस्टेड है। अभी RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2023 में लतीफ़ सर को 12वीं रैंक हासिल हुई है। हम इस कंटेंट के लिए लतीफ़ सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और साथ में RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2023 में कामयाबी हासिल करने पर बहुत बहुत बधाई देते हैं। इस वीडियो में हमने तकरीबन 38 क्वेश्चन शामिल किए हैं, ठीक है, और उम्मीद है ये जो क्वेश्चन है आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होंगे। तो वीडियो में कोई भी सवाल को स्किप ना करें, शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिए। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये जो मरसिया निगारी और गीत निगारी है, ये फर्स्ट ग्रेड के अलावा और भी एग्ज़ाम है जिनमें ये टॉपिक है, उनके लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो है। पहला सवाल है, मीर बाबर अली अनीस कब और कहाँ पैदा हुए? मीर बाबर अली अनीस की पैदाइश है वो हुई थी दोस्तों फैज़ाबाद में 1802 में, ठीक है। फैज़ाबाद में 1802 में मीर बाबर अली अनीस की पैदाइश हुई थी। मीर बाबर अली अनीस की वफ़ात है वो हुई थी 1874 में, ठीक है। आप ये भी याद रखिए 1874 में मीर बाबर अली अनीस की वफ़ात हुई, पैदाइश 1802 फैज़ाबाद में हुई थी। मीर गुलाम हुसैन जाहक मीर अनीस के क्या थे? मीर गुलाम हुसैन जाहक जो अपने दौर के बहुत बड़े हिज़्बिया निगार थे, ठीक है। इनका और मीर अनीस के बीच में क्या रिश्ता था? ये मीर अनीस के थे दोस्तों परदादा, ठीक है। मीर गुलाम हुसैन जाहक है वो मीर अनीस के क्या थे? परदादा थे। मीर अनीस के वालिद का क्या नाम था? परदादा का नाम मीर गुलाम हुसैन जाहक था। हमें बताना है कि इनके वालिद साहब का क्या नाम था। मीर अनीस के वालिद साहब का नाम था दोस्तों मीर खलीक। क्या था? मीर खलीक। मीर खलीक भी अपने दौर के एक मशहूर मरसिया निगार गुजरे हैं। मीर अनीस ने जो मरसिया निगारी सीखी वो अपने वालिद से ही सीखी थी, ठीक है। फिर अगला है, मीर अनीस का इब्तदाई तखल्लुस क्या था? हर शायर अपना एक तखल्लुस रखता है। कई शायर ऐसे भी हैं जिन्होंने शुरू में दूसरा तखल्लुस इस्तेमाल किया फिर चेंज कर लिया। जैसे मिर्ज़ा गालिब का इब्तदाई तखल्लुस असद था, फिर उन्होंने अपना तखल्लुस चेंज करके गालिब कर लिया। इसी तरह मीर का तखल्लुस पहले और था, मीर बाद में रखा गया है। पहला इनका तखल्लुस क्या था? हसरत, मानी, हजी, बानी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा हजी। क्या आएगा? हजी। मीर अनीस का इब्तदाई तखल्लुस हजी था, फिर उन्होंने अपना तखल्लुस चेंज करके क्या कर लिया? अनीस कर लिया। मानी जो तखल्लुस है ये तखल्लुस था सर सैयद अहमद खां का, ये भी आपने याद रखिए। किस शायर ने मीर अनीस के लिए हजी के बजाय अनीस तखल्लुस तजवीज़ किया था? पहले अनीस हजी तखल्लुस इस्तेमाल करते थे। किस शायर ने मशवरा दिया कि आप अपना तखल्लुस चेंज करके अनीस कर ले? मीर हसन, मीर ज़मीर, आतिश, नासिक। ये इनको मशवरा दिया था दोस्तों नासिक ने। किसने दिया था? नासिक ने। नासिक हैं वो शायरी में मीर अनीस के उस्ताद भी रहे थे, ठीक है। नासिक ने ही इनको अनीस तखल्लुस तजवीज़ किया था। गिरने लगा जिस दम अलम सैयद वाला, अब्बास ने झुक कर उसे गर्दन से संभाला। इस शेर में सैयद वाला से कौन मुराद है? हज़रत जाफ़र, इमाम हसन, इमाम हुसैन, हज़रत अली। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा इमाम हुसैन, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये मीर अनीस के मरसिए से लिया गया है। इसमें जो सैयद वाला बताया गया है ये बताया गया है इमाम हुसैन को। एक तीर लगा चश्म पे और सीने पे भाला, बंद आंखें हुई मुँह से लहू शेर ने डाला। इस शेर में कौन सी सनत है? इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल की गई है? लफ़ व नस्र, इस्तारा, हुस्न तालील, तस्बिया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा इस्तारा, ठीक है। इस शेर में जो सनत इस्तेमाल की गई है वो इस्तारा इस्तेमाल की गई है। क्यों? क्योंकि इसमें सीधे ही जो हज़रत अब्बास है उनको शेर की तस्बीह दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सनत आएगी वो आएगी इस्तारा। पानी की तमन्ना में हज़ारों से लड़े हैं, मुँह देख लो ये शेर से अब्बास पड़े हैं। इस शेर में कौन सी सनत है? तस्बिया, इस्तारा, मुबालगा, अहम। इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर आएगा वो आएगा दोस्तों तस्बिया। यहाँ पर बज़ाहिर सीधे हज़रत अब्बास को शेर नहीं कहा गया है, बल्कि ये कहा गया है कि शेर से अब्बास पड़े हैं, ठीक है। शेर की तरह या शेर की मानिंद, ठीक है। यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा वो आएगा तस्बिया। फिर जो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 9, हज़रत सकीना इमाम हुसैन की क्या थी?
हज़रत सकीना और इमाम हुसैन के बीच में क्या रिश्ता था? मौसी, बहन, भतीजी, बेटी। हज़रत सकीना है वो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क्या थी? बेटी थी। क्या थी? बेटी थी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो मर्सिया है वो पढ़ने पर हमें जो किरदार है उनके बारे में पता चलता है, वो भी हमें याद रखना है कि इनके बीच में क्या ताल्लुक़ था, इनके बीच में क्या रिश्तेदारी थी। सबीर किसका लक़ब है? सबीर किसका लक़ब है? हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जो सबीर लक़ब है वो है दोस्तों हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सबीर भी कहते हैं। लफ्ज़ मुज़तर के क्या मायने हैं? मुज़तर का मायने क्या होता है? मददगार, पानी पिलाने वाला, बहादुर, बेचैन। मुज़तर का जो मायने होगा दोस्तों वो होगा बेचैन। ये मर्सिया के बीच में से एक लफ्ज़ उठाया गया और उसका मायने पूछा गया है। हज़रत ज़ैनब हज़रत इमाम हुसैन की क्या थी? सकीना बेटी थी। हमें बताना है कि ज़ैनब का और इमाम हुसैन का क्या ताल्लुक़ था। फूफी, बीवी, बहन, बेटी। हज़रत ज़ैनब है वो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क्या थी? बहन थी। क्या थी? बहन थी। मर्सिया में लफ्ज़ शक्का किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? इस मर्सिया में एक लफ्ज़ है शक्का, ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? हज़रत सकीना, हज़रत अब्बास, हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत अली। शक्का कहते हैं पानी पिलाने वाले को, ठीक है। तो इस मर्सिया को जब हम पढ़ेंगे तो पाएंगे कि हज़रत अब्बास ने सबको पानी पिलाने के लिए कोशिश की, ठीक है। हज़रत अब्बास है उसके लिए ये लफ्ज़ शक्का इस्तेमाल हुआ है। फिर अपने जो क्वेश्चन है वो गीत से शुरू होते हैं, ठीक है। अख्तर शेरानी का असल नाम क्या था? बड़े गीत निगार गुजरे हैं, इनका असल नाम क्या था? अलीम खां, शऊद खां, महमूद खां, दाऊद खां। अख्तर शेरानी जिनका ताल्लुक़ अपने राजस्थान सूबे से है, इनका असल नाम है दाऊद खां। क्या नाम है? दाऊद खां। अख्तर शेरानी के वालिद हाफिज़ महमूद शेरानी उर्दू अदब किसके लिए जाने जाते हैं? उर्दू अदब में किस लिए जाने जाते हैं इनके वालिद, जिनका नाम है हाफिज़ महमूद खां शेरानी। तो एक सवाल ये बनता है अख्तर शेरानी के वालिद का क्या नाम है? अख्तर शेरानी के वालिद का नाम है हाफिज़ महमूद खां शेरानी। हाफिज़ महमूद खां शेरानी उर्दू अदब में क्यों मशहूर हैं? तर्जमे के लिए, तहक़ीक़ के लिए, अफसाने के लिए, तनकीद के लिए। इनकी एक मशहूर किताब है पंजाब में उर्दू, जो कि तहक़ीक़ पर लिखी गई है, जो अपने दौर में एक मशहूर किताब बनी थी। अख्तर शेरानी की पैदाइश कब और कहाँ हुई? अख्तर शेरानी की पैदाइश कब और कहाँ हुई? टोंक में 1908 में, टोंक में 1907 में, टोंक में 1905 में, टोंक में 1903 में। अख्तर शेरानी की पैदाइश सब हुई थी दोस्तों 1905 में टोंक में। टोंक राजस्थान का एक ज़िला है जहाँ पर कभी नवाबी हुआ करती थी, तो इनकी पैदाइश सब 1905 में टोंक में हुई थी। इनमें से कौन अदीब रिसाले में अख्तर शेरानी ने काम नहीं किया? कौन से अदबी रिसाले में अख्तर शेरानी ने काम नहीं किया? शाकी, इंतखाब, शाहकार, हुमायूं। ये नाम हुमायूं है यहाँ पर, ठीक है, मिस प्रिंट शायद हो गया है, हुमायूं नाम आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा दोस्तों शाकी। शाकी रिसाला है वो दिल्ली से निकलता, सईद अहमद देलवी ने निकाला, इसमें अख्तर शेरानी ने काम नहीं किया। कौन सा शेरी मजमुआ अख्तर शेरानी का नहीं है? कौन सा शेरी मजमुआ जो अख्तर शेरानी का नहीं है? सबिस्तान, अख्तरिस्तान, शेरिस्तान या फिर ख्यालिस्तान। अख्तर शेरानी का जो शेरी मजमुआ नहीं है वो है दोस्तों ख्यालिस्तान। ख्यालिस्तान है अख्तर शेरानी का शेरी मजमुआ नहीं है। अख्तर शेरानी का गीत रोग का राग कितने कितने मजमुओं पर मुश्तमिल है? रोग का राग जो अख्तर शेरानी का एक गीत का मजमुआ है, ये कितने कितने मजमुओं पर मुश्तमिल है? 5-5, 4-4, 3-3, 2-2। अख्तर शेरानी का गीत रोग का राग है, यह दोस्तों 4-4 मजमुओं पर मुश्तमिल, ठीक है, 4-4 मिसरों पर मुश्तमिल है। हर जो गीत का स्टेंजा वो 4-4 लाइन का है, तो 4-4 मिसरों पर ये गीत मुश्तमिल है। अख्तर शेरानी की वफ़ात कब और कहाँ हुई? अख्तर शेरानी की पैदाइश 1905 में टोंक में हुई। अब हमें बताना है कि इनकी वफ़ात कब और कहाँ हुई। टोंक 1940 में, लाहौर 1942 में, टोंक 1945 में, लाहौर 1948 में। अख्तर शेरानी की वफ़ात हुई थी लाहौर 1948 में, ठीक है। पैदाइश 1905 टोंक, वफ़ात लाहौर 1948 में हुई थी, ठीक है। कौन सा बयान मीरा जी के मुतालिक दुरुस्त नहीं? मीरा जी से संबंधित कौन सा बयान है जो गलत है? इनकी वफ़ात 1955 में मुंबई में हुई। इनकी वफ़ात 1949 में मुंबई में हुई। इनका नाम सनाउल्लाह डार था।
ये 1912 में पैदा हुई। मीरा जी से मुताल्लिक कौन सा जो बात है, कौन सी बात है जो गलत है? इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी। इनकी वफ़ात 1955 में मुंबई में हुई, ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि इनकी वफ़ात 1949 में हुई थी। कब हुई थी? 1949 में। तो जो ऑप्शन है देखने से पता चलता है कि जो सही आंसर आएगा वो इनमें से आएगा। ठीक है, तो राइट आंसर है वो आएगा 1955 में वफ़ात मुंबई में हुई थी, ये बात गलत है। मीरा जी का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से था? तो कई बार ख़ानदान भी पूछ लेते हैं कि इनका ख़ानदान किस जगह से था, इनका ख़ानदान कौन सा था? बंगाली, मारवाड़ी, कश्मीरी, पंजाबी। मीरा जी का असल नाम सनाउल्लाह डार था, इनका ताल्लुक़ है वो था कश्मीरी से। ठीक है, कश्मीरी ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ था। मीरा जी ने अख्तरुल ईमान के साथ मिलकर कौन सा रिसाला निकाला? अख्तरुल ईमान के साथ मिलकर उन्होंने एक रिसाला निकाला, वो कौन सा था? शाकी, हयामियो, ज़माना, ख़याल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा ख़याल। मीरा जी ने अख्तरुल ईमान के साथ मिलकर ख़याल नामक एक रिसाला निकाला था। पाकिस्तान से कुलियात मीरा जी को मुरतब करके किसने शाया किया? कौन था जिन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा दोस्तों जमील जालबी। ठीक है, जमील जालबी ने पाकिस्तान से कुलियात मीरा जी नाम से इनके सारे गीतों को जमा किया और मुरतब करके शाया किया। कौन सा मजमुआ मीरा जी का नहीं है? कौन सा मजमुआ जो मीरा जी का नहीं है? सुरीले बोल, तीन रंग, गीत ही गीत, मीरा जी की नज़में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा दोस्तों सुरीले बोल। सुरीले बोल है वो मीरा जी का नहीं है। इब्तिदा में मीरा जी का तखल्लुस क्या था? मीरा जी भी पहले दूसरा तखल्लुस इस्तेमाल करते थे, फिर मीरा जी किया। पहले इनका तखल्लुस क्या था? मसीह, काजिम, मासूम और शायरी। मीरा जी का इब्तिदाई तखल्लुस था दोस्तों शायरी। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कौन सा गीत मीरा जी का नहीं है? कौन सा गीत है जो मीरा जी का नहीं है? यूँ ही जोत जलेगी मूर्ख, प्रीत है मन का रोग, जीवन एक मदारी प्यारे, एक बस्ती जानी पहचानी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा प्रीत है मन का रोग। प्रीत है मन का रोग ये मीरा जी का गीत नहीं है। फिर जो क्वेश्चन नंबर 28 है, एहसान दानिश की पैदाइश कब हुई? एहसान दानिश की पैदाइश कब हुई? 1910, 1912, 1914 या फिर 1916? एहसान दानिश की पैदाइश हुई थी दोस्तों 1914 में। एहसान दानिश का लक़ब क्या था? एहसान दानिश को किस नाम से याद करते हैं? शायर मज़दूर, शायर मशरिक़, शायर वतन, शायर इस्लाम। एहसान दानिश को शायर मज़दूर के लक़ब से याद किया जाता है। एहसान दानिश ने ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा कहाँ गुजारा? कराची में, दिल्ली में, लखनऊ में या फिर लाहौर में? एहसान दानिश ने अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा लाहौर में गुजारा था। कौन सा शेरी मजमुआ एहसान दानिश का नहीं है? कौन सा शेरी मजमुआ जो एहसान दानिश का नहीं है? नवाए कारगर, चरागा, सुबह बहार, आतिश खामोश। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा सुबह बहार। ठीक है, सुबह बहार है वो एहसान दानिश का शेरी मजमुआ नहीं है। सुबह बनारस और बीते हुए दिन किसके रोमानी नज़में हैं? सुबह बनारस और बीते हुए दिन किसकी रोमानी नज़में हैं? नून राशिद, फैज़ अहमद फैज़, अख्तर शिरानी, एहसान दानिश। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा एहसान दानिश। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। एहसान दानिश की वफ़ात कब हुई? एहसान दानिश की पैदाइश है वो हुई थी दोस्तों 1914 में। हमें बताना है कि इनकी जो वफ़ात है वो कब हुई? 1976, 1978, 1980 या फिर 1982? पैदाइश 1914, वफ़ात 1982। ठीक है, 1982 में एहसान दानिश की वफ़ात हुई थी। सलाम मछली शायरी की पैदाइश कब हुई? सलाम मछली शायरी की पैदाइश कब हुई? 1919, 1921, 1923, 1925? सलाम मछली शायरी की पैदाइश हुई थी दोस्तों 1921 में। सलाम मछली शायरी का तखल्लुस क्या था? सलाम, मछली, शायरी, सालम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा दोस्तों सलाम। सलाम मछली शायरी का जो तखल्लुस है वो सलाम था। कौन सा शेरी मजमुआ सलाम मछली शायरी का नहीं है? सलाम मछली शायरी का कौन सा मजमुआ नहीं है? आतिश खामोश, मेरे नगमे, पायल, वसीयतें। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा आतिश खामोश। सलाम मछली शायरी को कौन सा अवार्ड दिया गया? भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण। सलाम मछली शायरी को दोस्तों
पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था। कौन सा अवार्ड था वो? पद्मश्री। सलाम असली शायरी की वफ़ात कब और कहाँ हुई? ये इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। सलाम असली शायरी की वफ़ात कब और कहाँ हुई? दिल्ली में 1970, दिल्ली 1973 में, दिल्ली 1975, दिल्ली 1977। सलाम असली शायरी की जो पैदाइश है वो हुई थी 1921 में, वफ़ात हुई 1973 दिल्ली में। ठीक है, 1973 दिल्ली में सलाम असली शायरी की वफ़ात हुई थी। ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आया। ऐसे ही और वीडियो हासिल करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना शेयर करें और कमेंट करके बताइए कि ये कंटेंट, ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।